ओके, आज जो सबसे पहला बेटा बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, इसको अब कैसे अपन मोल्ड करेंगे आने वाले टाइम पे और कैसे चीजों को यूज करेंगे, ये तुम लोगों को समझ आने लगेगा। अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके फिर अच्छा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा सर, कैसे? बेटा सबसे पहले एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी बच्चों से, सभी बच्चे मुझे जल्दी से बता देना कि सर मैंने बोला कि यार मेरे पास एक फोर्स है। अच्छा सर, सर फोर्स लग रही है, बोला गया 30 डिग्री पे, ठीक है सर। अच्छा सर, फोर्स कितनी लग रही है? मैंने बोला 10 न्यूटन। यार मेरा सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर ये फोर्स है F1, राइट, अब इस F1 के अगर मुझे मैं बोलूं यूनिट वेक्टर में लिख के दिखा दो, यूनिट वेक्टर समझते हो क्या सर? आई कैप और जे कैप के साथ, यस। तो बेटा आई कैप और जे कैप के साथ अगर निकालना है तो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, यस सर। तो पहले कंपोनेंट निकाल और फिर मुझे इसका वेक्टोरियल फॉर्म लिख के जल्दी से बता दे, मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी एक काम कर, इसका भी लिख और इसका भी लिख। किसका सर? इसका। ये F2 है, लेट्स डू। तो F1 और F2 को सर पहला काम ये बोला आपने कि इसके वेक्टोरियल फॉर्म्स लिखनी है। इसके पहले तो कंपोनेंट कर दो, फिर इसको आई और जे के साथ वो कर दो। ये जल्दी जल्दी जल्दी। ये सबको पता है आपको, एक साइन थीटा होगा, एक कॉस थीटा वाला होगा कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड एक का 10 दे रखा है, एक का 20 दे रखा है। अच्छी बात। देखो सारे बच्चे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, इधर देखो सर। इसकी अगर आप बात करोगे, इसका एक कंपोनेंट राइट को आएगा। अपन ने क्या बोला था सर? जिस क्वाड्रेंट में होगा उसकी दोनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होंगे। तो सर अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक कंपोनेंट राइट को होगा, एक ऊपर को होगा। मतलब बेसिकली इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। ये सर ये वाला कंपोनेंट इसका कितना होगा? बेटा चेक क्या करना है, एंगल के साथ टच हो रहा है। तो सर कहना इससे ये हो जाएगा cos 30 डिग्री, हाँ या ना? अच्छा ऊपर वाला कितना हो जाएगा? अरे सर दूसरा वाला हो जाएगा साइन 30 डिग्री, 10 इंटू साइन 30 डिग्री। ये तो हो गई बेटा F1 की बात। सर इसको अगर लिखना हो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? F1 वेक्टर इज इक्वल टू, सारे बच्चे देखना और साथ देना, 10 cos 30 डिग्री। किधर को था सर? ये तो x के लॉन्ग है, तो क्या आई कैप लगा दूं? यस। प्लस सर ऊपर वाला 10 साइन 30 डिग्री। सर ये किधर को है? अरे यार ऊपर को कौन सी डायरेक्शन? वाई। तो सर जे कैप। तो सर बेसिकली इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ? यस। क्या सर मुझे cos 30 की वैल्यू पता है क्या? यस। कितनी होती है बेटा cos 30 और sin 30 की वैल्यू? सर cos 30 होता है √3/2। सर √3/2 रखूंगा तो 2 से ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 5√3 आई कैप। सारे बच्चे मुझे चेक करके बताओ क्या समझ आई? प्लस 10 इंटू साइन 30 कितना होता है बेटा? हाफ। 2 से 10 कट गया, कितना बचेगा? 5 जे कैप। अच्छा, तो सर ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया वेक्टोरियल फॉर्म में लिखने का तरीका। किस फोर्स को? 10 न्यूटन जो कि 30 डिग्री पे लग रही है। क्या सबको पहले ये समझ आया? किसी बच्चे को इसमें डाउट है? अभी क्या अभी पूछो, फिर मैं बेटा उसको क्लियर करूंगा डाउट। जल्दी जल्दी। सबका सही है, सही है, सबने बढ़िया किया है, सही है सही है सही है। जिन्होंने आंसर भेजा बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्पित, सबसे पहले अर्पित ने भेजा। ओके सारे बच्चे, सर अभी तो सिर्फ आपने F1 का ही निकाला। अभी तो सर मेरे पास ये F1 आया। सर अभी तो F2 भी बाकी है। यस बेटा, F2 को कैसे यूज करना है? अब कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे सर। बिल्कुल सर, अब ना ये इसमें है, इधर को जा रहा है। अच्छा एक बात बता, क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट है क्या? यस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अपने क्वाड्रेंट होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट है तो सर मुझे वैसे ही फील आनी चाहिए कि सर ये किधर को होगा, एक ऊपर को और एक लेफ्ट को, हाँ या ना? कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। तो सर एक कंपोनेंट आया मेरा लेफ्ट साइड पे, अच्छा, और एक आया ऊपर वाली साइड पे। यस सर, लेफ्ट वाली साइड पे जो आया, अब वो मेरे पास कितना आएगा? सर ध्यान से देखो सारे बच्चे चेक करो। सर वो आएगा 20। सर एंगल के साथ टच हो रहा है, कितना? cos 60। और ऊपर वाला 20 sin 60। किसी बच्चे को बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कहानी। F2 कितना हो जाएगा? सर लिखने की बारी आएगी तो क्या लिखूंगा? सर 20 cos 60 डिग्री। सर अब डायरेक्शन के लिए क्या करूं?
सर ये तो माइनस एक्स है, तो क्या लिखूंगा, आई कैप लिखूंगा या माइनस आई कैप लिखूंगा? सर माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा ना माइनस एक्स के लिए। ऊपर ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? सर ऊपर वाली डायरेक्शन मेरे पास होती है 20 साइन 60 डिग्री, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ऊपर वाली डायरेक्शन इज जे वेक्टर, राइट। तो बेसिकली सर मेरे पास कंपोनेंट्स, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, cos 60 कितना, हाफ, क्या बन जाएगा, माइनस 10 आई कैप। यस, ये कितना हो जाएगा, √3/2, 2 कट जाएगा, 10 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस 10 √3 जे कैप। सारे बच्चे चेक करो इस चीज को जल्दी से, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताना है, 1 सेकेंड। ओके, सारे बच्चे बेटा जल्दी से क्लैरिटी दो कि ठीक है सर ये दोनों कहानियां मुझे समझ आई। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। तुम लोग क्या एक चीज सीख के आए हो क्या, F1 + F2 निकालना सीखा है क्या? अगर मैं दो को आपको वेक्टर बोलूं और बोलूं उनके बीच का एंगल, अच्छा अब कई बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों के बीच का एंगल कहाँ दिया आपने? अरे भाई साहब थोड़ा सा नॉलेज लगा, अगर ये 30 तो ये 60 हो जाएगा, ये वाला 60, राइट, ये वाला हो गया मेरे पास 60। अच्छा ये 60 और ये कितना हो गया, ये 60 तो ये 30। तो सर दोनों के बीच का एंगल अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या डायरेक्टली बोल दूं यार 90 डिग्री है, हाँ या ना बोल, सोच सोच, क्या 90 डिग्री है? यस। सर इससे क्या होगा, सर ये आप जो बता रहे हो इसका मोटिव क्या है बेटा, एक्चुअल में मेरी बात अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकाल के दिखा, तो तू कैसे करेगा देखना। सर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू √20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू cos 90। cos 90 कितना होता है सर, जल्दी बोलो सर, cos 90 तो 0 होता है। ओके, तो ये सारा उड़ जाएगा, ये उड़ गया, क्या बचा मेरे पास? सर मेरे पास आ रहा है √500। सारे बच्चे चेक करके बताओ क्या आ रहा है। ओके सर, आप यहाँ पे क्यों मुझे ये चीज बता रहे हो बेटा, एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना, चाहे तो यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लो, या फिर अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि ये मेरे पास दोनों के यूनिट वेक्टर लिखे हुए हैं, इनको ऐड करो, तो तुम कैसे करोगे? सर F1 + F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? सर मेरे पास आएगा 5√3 माइनस 10 आई कैप प्लस 5 प्लस 10√3 जे कैप, राइट। अब बेटा अगर मुझे ये दोनों पता है आई और जे, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल सकता हूँ क्या? सर कैसे निकालूंगा? सर मुझे पता है कि √, मैं दोनों का स्क्वायर कर दूंगा। लेट्स अज्यूम दिस इज x, दिस इज y, सारे बच्चे करके भी देख सकते हो, इसको कर देना x² प्लस y²। तो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा बच्चे, तुम्हारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F1 + F2। सर क्या दोनों आंसर सेम होंगे? अरे बिल्कुल सेम होंगे, सेम फोर्स है तो अलग कैसे हो सकता है, सोच के देख। सारे बच्चे जल्दी से नोट करो ये जो मैंने बात बताई। कई बार ना इट इज प्रेफरेबल कि सर जो अभी अपन ने किया, तुम लोगों को लगा होगा कि सर दिस इज मच इजियर, ये वाला मेथड, राइट। बट कई बार क्या होगा बेटा, जब मल्टीपल फोर्सेस आ गई, 3 4 5, तो क्या करोगे? तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? क्या दो दो करके सर सबका करना पड़ेगा? सर प्राण निकल जाएंगे इतने में तो। सर पहले दो को पकड़ा उसका रिजल्टेंट, फिर एक को पकड़ा उसका रिजल्टेंट, फिर एक को पकड़ा उसका रिजल्टेंट। सर ऐसे नहीं काम चलेगा। तो कैसे चलेगा बेटा, इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ू अर्पित, आगे बढ़ू। ओके ध्यान से देखना सारे बच्चे। तो बेटा क्या करना है, क्वेश्चन देख कैसे बनता है, मैं तुझे दिखाता हूं अब एक्चुअल में क्वेश्चन की कहानी। ओके सर मान लो मेरे पास ये एक एक्सिस दी गई है, दी गई है, मान गए। उसके बाद सर इस पे अब मैंने वेक्टर्स बना दिए, एक ये वेक्टर है, ओके, एक ये वेक्टर है,
सारे बच्चे ध्यान से गौर गौर फरमाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं आज। थोड़ा सा घुमा दो, अलग एंगल रखेंगे। ओके, एक और वेक्टर है, कितने हो गए? 3 हो गए सर। अच्छा सर, करना क्या है बेटा? करना ये है तुझे, अब तुझे बोल दिया जाएगा कि ये एक्चुअल में 3 वेक्टर्स है, इनका रिजल्टेंट निकाल के बता। सर अब वो कैसे बताऊं? बेटा चेक कर, एक बात बता, अगर मैं तुझे बोल दूं दिस इज F1 एंड दिस इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेट्स अज्यूम 20 न्यूटन, राइट, एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। ओके सर, मान गए। उसके अलावा सर आपको बोला गया कि दिस इज 37 डिग्री, एंगल इज ये इसको मान लो 30 न्यूटन। ओके सर, मान गए। इसको मान लो 40 न्यूटन और ये एंगल मान लो आपका कितना, ये एंगल मान लो लेट्स अज्यूम दिस इज कितना दूं, इजी रहेगा, एक काम करो इसको भी ले लो 37 डिग्री। ओके, अब बेटा आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछे जाएगा? देखो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। अब रादर देन तुम इन दोनों को पकड़ के फिर इनको पकड़ो, या इन दोनों को पकड़ के फिर इसको पकड़ो, सर रादर देन दैट मैं क्या करूं? सर देखो, एक सिंपल सी कहानी आपने बताई थी कि मैं सबको यूनिट वेक्टर में तोड़ सकता हूं, याद है क्या? तू F1 F2 F3 को यूनिट वेक्टर में तोड़ देगा, तोड़ दिया, उसके बाद डायरेक्ट ऐड कर दे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। तो सिंपल है, मेरा क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड आउट F1 प्लस F2 प्लस F3। सारे बच्चे करो और मुझे रिजल्ट दो, तीनों का एडिशन क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत लूंगा नमन, डोंट वरी डोंट वरी। कंपोनेंट तोड़ो सबसे पहले, भूल जा सर क्या क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ दे, सिर्फ कंपोनेंट तोड़। सर मुझे पता है कि सर अगर ये वाला है, इसके ये 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक राइट को एक ऊपर को। सर ये वाला है, एक राइट को एक नीचे को, ये वाला है एक लेफ्ट को एक नीचे को, कंपोनेंट आ गए। उसके बाद देख कौन सा कॉस वाला कंपोनेंट, कौन सा साइन वाला कंपोनेंट, इतना कर ले, उसके बाद मैं बताता हूँ करना क्या है, जल्दी 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 बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, सब कर सकते हो तुम लोग। जो नए बच्चे भी आए हैं, डोंट सिट बैक, करते रहो, ट्राई करो, जो बोल रहा हूं उतना करो। देखो, जो 2 एक्सिस के बीच में, एक्स वाई एक्सिस सब बचपन से सुनते आए हो, ठीक है। अब सर यहाँ पे मुझे पता है कि सर एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, जो 2 एक्सिस के बीच में मेरे पास वेक्टर है, उसके अलोंग 2 कंपोनेंट होंगे। जैसे F1 की अगर बात करोगे, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक आया, राइट क्वाड्रेंट में इसका कंपोनेंट एक आएगा ऊपर, 2 कंपोनेंट हो गए। अब मैं पूछूंगा कि ये राइट वाला कितना होगा? अरे यार सोचना, 20 टच हो रहा है एंगल के साथ, क्या बोलूंगा? cos 53 डिग्री, राइट। परपेंडिकुलर वाला 20 sin 53 डिग्री, राइट। सिमिलरली सर क्या बाकियों को भी तोड़ दूंगा? अरे तोड़ना, ये 30 न्यूटन को तोड़, देख एक कंपोनेंट किधर को आएगा, राइट को, एक किधर को आएगा, नीचे को, राइट। दोनों इन दोनों एक्सिस के बीच में था ना, हाँ सर। सर जिसके साथ एंगल टच हो रहा है, किसके साथ हो रहा है? राइट वाले के साथ, क्या बोलूंगा? सर ये हो जाएगा 30 cos 37 डिग्री, और परपेंडिकुलर वाला साइन वाला होता है, सर क्या लिखूंगा? 30 sin 37 डिग्री। घबराओ मत, जिनको 37 53 की वैल्यू नहीं पता मैं बता दूंगा, इधर देखो। सिमिलरली सर ये वाले वेक्टर के 2 कंपोनेंट तोड़ के दिखाओ, एक नीचे को हो जाएगा, एक लेफ्ट को हो जाएगा। सर ये तो इजी लग रहा है। सर ये एंगल किसके साथ टच हो रहा है? अरे यार जिसके साथ हो रहा है उसके क्या बोल दो, ये कॉस वाला कंपोनेंट है, और ये जो दूर है ये कौन सा हो जाएगा? साइन वाला कंपोनेंट। सारे बच्चे बताओ, जो मैंने कंपोनेंट की तोड़ा छोड़ी की, समझ आई? जल्दी 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 कंपोनेंट तोड़ना, गुड अर्पित, गुड 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 गुड। अब एक एक करके सबको लिख लो, F1 F2 F3 सबको लिख। कैसे लिखूं सर? देख बेटा, F1 को क्या लिखेगा? सर F1 वेक्टर इज इक्वल टू 20 cos 53 डिग्री, किधर को? सर पॉजिटिव एक्स, राइट को है ना, आई कैप, ऊपर को प्लस 20 sin 53 जे कैप। समझा सर? सिमिलरली अगर मैं तुझे बोलूं कि इसको आगे वैल्यूज डाल दे, सारे बच्चे याद करो, cos 53 की वैल्यू और sin 53 की वैल्यू क्या होती है? सर cos 53 होता है मेरे पास 3/5, याद है?
मैंने कल भी लिखवाई थी। 3/5 कितना हो जाएगा ये 12 आई कैप। और लिख लो यहाँ पे, अगर नहीं पता तुम लोगों को, कई बच्चे जो नए हैं उनको नहीं पता, तो देखो साइन 53 होता है 4/5, कॉस 53 होता है 3/5, साइन 37 होता है 3/5 और कॉस 37 होता है 4/5। आई होप अब आप नोट कर लेना, इसको ऊपर नोट कर लेना, राइट। कॉस 53 कितना था देखो 3/5, 5 से ये कट गया, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 20, 4 इंटू अपॉन 5, 5 से ये कटा कितना आएगा 16 जे कैप। ये आया मेरे पास F1। क्या सर इसी तरीके से F2 भी लिख लूंगा? देख बेटा, F2 का एक कंपोनेंट राइट में क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू 30 cos 37 डिग्री आई कैप, यस सर, प्लस 30 sin 37 डिग्री। क्या जे कैप लिखूंगा या माइनस जे कैप? अरे सर माइनस जे कैप, क्यों? नीचे को है भाई साहब, नीचे को, माइनस वाई एक्सेस, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल, cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 हो जाएगा बेटा तेरे पास, यहाँ पे वैल्यूज देख मैंने दी रही है 4/5, 30 इंटू 4/5, 5 से कट गया सर, वो कितना बचेगा 6 इंटू 4 दैट इज 24 आई कैप, इन माइनस 30 इंटू सर ये 3 इंटू 5, 5 से ये कटेगा 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 जे कैप। सारे बच्चे प्यार से चेक करो, धीरे धीरे चेक करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। सर मुझे ये लिखना आ रहा है, अगर लिखना आ रहा है तो यस बोलो जल्दी से, और F3 भी मैं लिख रहा हूं, तब तक जल्दी मुझे बताओ कि सर कहानी थोड़ी बहुत समझ आ रही है। इधर क्या लिखूंगा 40 sin 37 डिग्री। बेटा एक बात बता, माइनस लिखूंगा या प्लस? अरे सर नेगेटिव एक्स है तो माइनस होगा ना, तो माइनस आई कैप लिखो, और इसको क्या लिखोगे प्लस 40 cos 37 डिग्री। सर क्या लिखूं, प्लस जे या माइनस जे? अरे सर नीचे को तो सर माइनस एक्स वाई होती है ना, खत्म। 40 sin 37, sin 37 कितना 3/5, कटा कितना आएगा 8 इंटू 3 दैट इज 24 आई कैप, माइनस 24 आई कैप। 40 इंटू 4/5, 5 से कटा तो सर 4 इंटू 8 कितना आएगा सर, 4 इंटू 8 32 आएगा। ये मेरे पास आ गए सर तीनों के तीनों वेक्टर। सारे बच्चे मुझे बताओ बेटा, ये तुम लोग बहुत जल्दी कर लोगे, ये सिर्फ मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं इसलिए अपन इतना टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हवा में कर देंगे ये सब अपन। ओके, बहुत अच्छे से लिखना आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑल राइट सर, माय आंसर आर मैचिंग, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से अब मेरी बात सुनो, सर क्या निकालना था सर, F1 F2 F3 आ गया सर, ये निकालना है F1 प्लस F2 प्लस F3। सर जब मुझे एक बात बताओ, आई जे कैप में दे रखा हो, वेक्टोरियल फॉर्म में दे रखा हो, तो डायरेक्ट ऐड कर देना है। हाँ तो करो ना, क्या लिखोगे सर, F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर कैन बी रिटन है। सारे बच्चे देखो, सर पहले F1 का आई कैप उठाओ, क्या था 12, इसका 24, इसका अरे सर -24, ओके आई कैप, प्लस सर जे का उठाओ, इसका 16, इसका -18, इसका -32 जे कैप। तो क्या वेक्टर आया सर, ये तो 24 कट गया, क्या बचेगा मेरे पास 12 आई कैप, 24 से 24 गया, और यहां से क्या आएगा -2 और -34। चेक कर बच्चे, मुझे ये बताओ किसी का आंसर आया था क्या ये वाला? माई आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, गुड। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो निकाल दोगे क्या? मैग्नीट्यूड निकाल दोगे? जल्दी 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 बोल, जल्दी जल्दी। 10√13 बोल रहा है कुणाल, ओके। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अरे ये देखना, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, तो क्या करेगा √12 का स्क्वायर प्लस -34 का स्क्वायर। अब करते रहे, जो भी आएगा जो भी आएगा, चेक कर जल्दी जल्दी, सारे बच्चे जल्दी, सारे बच्चे करो। कितना आएगा तुम्हारे पास 144 प्लस 1156 रूट में, राइट। √13 बिल्कुल सही बोल रहा था, 10√13 इज द राइट आंसर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे, कुणाल बढ़िया, बाकी बच्चों ने भी जिन्होंने किया था बहुत अच्छे। ये बेटा अब देखो, माहौल को समझो, पहचानो क्या हो रहा है सर इस माहौल में। यस बालेराव, बहुत बढ़िया बालेराव, गुड गुड गुड। जल्दी से किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे डाउट आया हो, सर ये कैसे हुआ,
पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे बताओ, किसी बच्चे को डाउट हो, फिर मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम लोग और प्रैक्टिस करो जल्दी से। पहले मुझे जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। नहीं सर, नो डाउट। बढ़िया प्रियांशी, बहुत बच्चे, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, क्लियर सर, गुड। नो सर, गुड। ओके ओके ओके, कोई भी बच्चा डाउट वाला हो प्लीज फील फ्री, बिल्कुल शर्माना नहीं है। कोई मौसी का बेटा नहीं देख रहा, मासी की बेटी नहीं देख रही। चल चल चल, ओके। अच्छा, एंड एंड ये देख, एक बात बता नमन, जब अपन को बोला गया था कि अगर मेरे पास सर ऐसे कोई वेक्टर दे दिया गया, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, याद है बच्चे? बेटा इसको तो जब तू बना के देखता है तो क्या ऐसा बनता था, ये इधर से एक्स और इधर से वाई, तो सर ये वाली लेंथ कितनी होती थी? सर ये एक्स होती थी, और ये वाली सर ये वाई होती है। तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज निकालना आता है क्या? कैसे निकालता था सर? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या यही हाइपोटेन्यूज तेरा रिजल्टेंट है? क्योंकि ये रिजल्टेंट है, यही तो इसकी लेंथ है। यस, तो सर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का एक्स क्या था? आई कैप वाला कोऑर्डिनेट, और वाई क्या था? जे कैप वाला। तो यहाँ पे कौन है आई कैप वाला? 12, और यहाँ पे कौन है? -34। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गॉट इट सर, क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जयेश निकम, बहुत अच्छे बच्चे। 10√13 कैसे आया? बेटा इधर देख जयेश, यहाँ पे अब 12 का स्क्वायर करूंगा, कितना आएगा? 144, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर 144 प्लस 34 का स्क्वायर 1156, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? √1300। 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि 100 है ना, 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 13, खत्म। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, क्लियर है? चल चल चल, आजा आजा, क्लियर है तो फिर यहाँ पे दिखा, क्लियर है तो इस क्वेश्चन में दिखा। अच्छा, एक बढ़िया सा क्वेश्चन एक और है, ये कंपोनेंट वाले से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अगर समझ आए और कर पाओ तो जल्दी से मुझे बता देना। क्या दे रखा है बेटा? मुझे बोला गया एक सिंपल सा, चलो हवा में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बोला गया कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग हॉरिजॉन्टल, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग हॉरिजॉन्टल, बस यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट, वेट क्या होता है सर? वेट क्या होता है सर? अरे वेट मतलब वो नहीं, वेट करो वो वाली नहीं, वेट मतलब जो वेट होता है, mg। ये फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट, बोला गया फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट। जल्दी जल्दी जल्दी, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, इसको स्टार मार्क करके लिख लेंगे अपन। इधर देखना, इधर देखना सर, मैंने ना बचपन में पढ़ा कि कोई भी बॉडी होती है ना, उसका वेट ग्राउंड की तरफ लगता है, उसको धरती खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कितने से? mg फोर्स से। सबको याद होगा, ये अपन ने पढ़ा है बहुत बारी। अच्छा सर, अब पूछा गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर ये एक बात बताना मुझे, अगर मैं बोलूं कि यार वेट तो वर्टिकल नीचे को लग रहा है, सर हॉरिजॉन्टल में कैसे हो जाएगा ये? क्या इसको तोड़ के तुम इसके इसके अलावा कोई कंपोनेंट बना सकते हो क्या? सर पॉसिबल ही नहीं है। सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा कि वेट ऑफ अ बॉडी इज mg माइनस जे कैप। सही बता, सही लिखा है या गलत लिखा है? माइनस जे कैप नीचे को, तो इसका मतलब आई वाला कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अरे जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वेट सिर्फ नीचे को लगता है, अगर किसी एंगल पे लगता तो कंपोनेंट तोड़ देते। यस, नो फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही बोल रहे हो ना। ना 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 कुणाल, वो कब की बात है? वो जब तुम बात करते हो कुछ और केसेस में। अगर तुम सीधा सीधी बात कर, तुम्हें क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मास दिया हुआ है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, अरे पॉसिबल ही नहीं है सर, ग्राउंड की तरफ लग रहा है। क्या ग्राउंड वाले को तोड़ के तुम ऐसे बना दोगे क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो ऑलरेडी एक्सिस के अलॉन्ग है। इसको स्टार मार्क करके लिख लेना सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी विल बी जीरो। ओके, आओ एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। वी हैव अ वेक्टर ए, ओके, 2i कैप प्लस 4j कैप, या एक काम करो, हाँ ले लो चलो। मेरा क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ
ए वेक्टर। जल्दी से सारे बच्चे बताओ मुझे, क्या कर पाओगे? बेटा वेदांत, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है एक्स के अलोंग क्या कोई फोर्स लग रही थी एमजी में? नहीं, वो सारा का सारा वर्टिकल में लग रहा है। यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या ऐसे लिखते थे क्या? ए कैप, क्या फॉर्मूला याद है? टेस्ट में भी आया था। जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाने वाली चीज नहीं। खचाखच हाथ चलना चाहिए भाई साहब, अगर क्लियर है। हाँ बढ़िया पूनम, पूनम बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देव बढ़िया। चल चल चल, सबका आना चाहिए यार, कुछ भी नहीं है फर्जीवाड़ा है। इधर देख, इधर देख। सर ए कैप का फॉर्मूला क्या था? सर याद करो, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, याद है क्या? अरे तुम क्या बोलते हो, एक वेक्टर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को निकालना है तो मैग्नीट्यूड उठा के नीचे ले जाओ, क्या बचेगा? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सीधा दिमाग में रखो। सर वेक्टर तो मुझे पता है कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप, हाँ या ना? यस। सर ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अरे अभी बताया मैंने, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो क्या आएगा? 2i कैप प्लस 4j कैप अपॉन √20। और अगर थोड़ा सा टेक्निकली चलना चाहते हो तो बेटा यहाँ पे तुम इसको 2 को बाहर निकाल के ऐसे भी लिख सकते हो, i प्लस 2j कैप अपॉन √5। चेक करो क्या सही लिखा सर ने? क्या किया सर ने? अरे यार √20 को क्या लिख दिया? 2√5, राइट? 2 बाहर निकल गया और 2 कट गया, ऊपर कॉमन लेके काट दिया गया। चेक कर क्या सही है या गलत है? किसी को घबराहट तो नहीं हो रही कि सर ये क्या कर रहे हो आप? बढ़िया 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 बढ़िया। सही है बच्चों, सबका सही है, सबका सही है जिन्होंने आंसर भेजे हैं। जो नहीं, जिन्होंने नहीं भी भेजे, अब चेक करो क्या समझ आ गया? अगर मैं तुम्हें बोलूं डायरेक्शन निकाल दे किसी की, क्या किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने की क्षमता रखते हो या नहीं रखते? मुझे ये बताओ। कुछ नहीं करना सर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर अगर आई जे के भी हो तो, अरे तो क्या मैग्नीट्यूड तब नहीं निकालना आता क्या? तो जेड स्क्वायर भी कर देंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, खत्म। तो अगर मैं तुम लोगों को, सर 16 क्यों आया सर? 16 कहाँ पे आया? अरे इधर देखना सृष्टि, 2i कैप प्लस 4j कैप है ना, इसका मैग्नीट्यूड बच्चे कैसे निकालेंगे अपन? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20। चेक कर। यस 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 यस, गुड गुड। इधर देख, इधर देख। अब तुम्हें अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, सारे बच्चे ट्राई करना, ठीक है? इसी का एक पार्ट बना दो, नेक्स्ट पार्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट बना रहा हूं, देखना। फाइंड a unit vector which is anti-parallel to a vector। क्वेश्चन लिखो, find a unit vector which is anti-parallel to a vector। बेटा हमेशा याद रखा करो, ये जो ए कैप होता है ना, ये जो तुम निकालते हो ए कैप, ये ए कैप जो है बेसिकली, ए कैप तुम्हें देता क्या है सर? ये मुझे बेसिक, ये जो रिजल्ट आया ना, ये मुझे एक ऐसा वेक्टर देता है, इसको लिख रहे हैं तो लिख लेना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। और डायरेक्शन कौन सा होता है? डायरेक्शन ए वेक्टर वाला, राइट? तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन ए वाला हो, वो मुझे देता है उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एंटी पैरेलल वेक्टर। सर ये तो गड़बड़ हो रही है, एंटी पैरेलल कहां से आ गया? ये तो लगा था कि बस सुन के छोड़ देंगे। कुणाल, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया दिमाग। हाँ हाँ पूनम, बिल्कुल बिल्कुल लगाना, घबरा क्यों रहे हो फिर? पूनम और कुणाल ने बेटा इसको कर लिया है। कैसे? सर एक बात बताओ, ये एक यूनिट वेक्टर है किसी डायरेक्शन में। अब एंटी पैरेलल क्या होता है सर? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा ही होता है ना एंटी पैरेलल, जो इसकी डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन।
सर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे। अगर मैं इसके सामने माइनस लगा दूंगा तो क्या ये नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा? क्या उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन दे देगा? अगर मैंने इसके सामने नेगेटिव डायरेक्शन साइन लगा दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस ए कैप। और क्या ये माइनस ए कैप ही मुझे पूछा गया है? एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। तो बेटा आंसर लिख दो माइनस आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5। चेक करो सारे बच्चे, दिस इज व्हाट? दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए। जल्दी 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 मुझे बताओ, किसी को कोई मन में ख्याल या डाउट? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आई डिडंट नोटिस यूनिट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अरे कुछ नहीं है ना, एक बात बता, डायरेक्शन घुमाने का तेरे पास कितना बढ़िया तरीका है, माइनस लगा देते हैं तो डायरेक्शन उल्टा घूम जाती है, राइट? तो अगर तुझे पता है कि ये जो मेरा पास वेक्टर आया है ये उसी की डायरेक्शन में है, राइट? यूनिट वेक्टर उस ए की डायरेक्शन में, ए की ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने नेगेटिव साइन रख दूंगा, खत्म। अच्छा, ये मैंने सिर्फ आपको ना चिरकुटिया बातें करवाई हैं। अब क्वेश्चन तुम लोगों से ऐसे नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं बताता हूँ। प्लीज सारे बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करो। सबसे पहले डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, कोई भी मुझे आई जे के कैप दे दो, ठीक है सर, वेक्टर के अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर दूंगा, डायरेक्शन आ जाएगी। अच्छा, उसके ऑपोजिट का भी डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए तो माइनस लगा दूंगा, खत्म यार। ये देख, ये क्वेश्चन चेक कर, क्वेश्चन लिखना सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे? फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पैरेलल टू -4 आई कैप प्लस 3j कैप। सारे बच्चे अपना अपना करो, जितना समझ आ रहा है करो यार, जितना समझ आ रहा है करो। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन पैरेलल टू, ये आपको वेक्टर दे रखा है। सारे बच्चे जल्दी से, हाथ हाथ खचाखच चलना चाहिए, हाथ नहीं रुकना चाहिए। घिसो कलम को, जितना घिसोगे उतना बेटा, गलतियां करोगे ना, सही बता रहा हूं, तभी सीख पाओगे। मैं एक बात की श्योरिटी देता हूँ, सीखना है तो गलतियां करो। और तुम लोगों के पास ऑप्शन है, कोई भी डाउट हो कोई इशू नहीं है, अभी नहीं सर मुझे क्लास में नहीं पूछ पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में मुझे मैसेज करो, सर ये एक आपने बात बोली थी मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। बट ये वेक्टर जैसा चैप्टर ना हल्के में मत लेना, इसको ऐसे होना चाहिए कि सर क्वेश्चन उड़ा देंगे। ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए। देव का एक आंसर आया। ओके, मैं चेक करता हूँ। देखो 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 देखो, एक बात बताओ सर, एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50, पैरेलल टू दिस वेक्टर। एक बात बता, अगर मैं थोड़ा सा सरल भाषा में लिख दूं तो घबराएगा तो नहीं? देखना सर, मुझे ऐसा एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो 50 न्यूटन हो और डायरेक्शन अलोंग दिस वेक्टर हो, हाँ या ना? यही क्वेश्चन है, ठीक है सर। अब एक बात बता, पैरेलल अगर मैंने बोल दिया कि पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या? क्या उसी की डायरेक्शन में? पैरेलल का मतलब क्या होता है? एंगल दोनों के बीच में 0, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम। अब इसकी डायरेक्शन निकाल, कैसे निकालूंगा सर? ये वेक्टर की जो भी डायरेक्शन होगी, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, डायरेक्शन कैन बी रिटन एज -4 आई कैप प्लस 3j कैप अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9
5 आ जाएगा। चेक कर बचा, क्या डायरेक्शन मेरे पास वेक्टर ये आएगा, -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन 5। सारे बच्चे बताओ क्या ये आया? ये सर आपने क्या निकाल दिया? सर ये आपने डायरेक्शन निकाल दिया। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चे? ये क्या निकाला मैंने? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? सर इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, यूनिट वेक्टर है। तो बेटे अगर तुझे पता है कि डायरेक्शन ये रही, मैग्नीट्यूड ये रहा, अरे दोनों को चिपका देना, वही तो तेरे पास वेक्टर बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? द रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू 50, दैट इज द मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। खत्म बात। क्या बचा? सर ये तो कटशट हो रही है। -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 50 है और डायरेक्शन किसके अलोंग है? इसके अलोंग। सारे बच्चे चेक करो कि कैसे सर ने किया ये क्वेश्चन, जल्दी। बढ़िया कुणाल, बढ़िया। कुणाल का आंसर आएगा था, आई गॉट द आंसर बट वाज नॉट कॉन्फिडेंट इन इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। आंसर दिया करो, कोई इशू नहीं है। अर्पित क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। चल 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 सारे बच्चे, सारे बच्चे। प्रियांशी कैसा? सृष्टि बताओ जल्दी जल्दी। खुशवंत आज ठंडा का लग रहा है, क्या हो गया? जल्दी 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 जल्दी, एक्टिव रहो क्लास में। भालेराव, हरीश, प्रांजल, दिवेश, गुड गुड गुड। रजत अरे कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। एक बार ना दिमाग में ये पट्टी चढ़ जाए कि सर करना क्या है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर ली ना तुम लोगों ने, बाद में तुम लोग बहुत फर्जी बोलोगे ये क्वेश्चन को, सीरियसली। बट ये है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, जिसका मैग्नीट्यूड इतना हो, बिल्कुल देव, एक ही वेक्टर होगा। अगर अब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है ना। अगर मुझे देखे, एक बात बता, मुझे बोल देता कोई कि 20 न्यूटन का मैग्नीट्यूड हो, इसके अलोंग हो, तो फिर देख मैंने ये कर दिया। अच्छा अगर एक क्वेश्चन में ऐसे पूछ लूं, देखना अब क्वेश्चन देख कैसे बनते हैं। करो करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मैं डाउट्स आएंगे मैं क्लियर करूंगा। इधर देख, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड along the direction of 2 i cap plus 2 j cap minus k cap. Find the velocity of the particle. अब एक बात बता, क्या सबको याद है? मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बात की थी एक चीज की। सर क्या होता है वेलोसिटी? सर वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और उसके साथ एक डायरेक्शन हो जाती है, हाँ या ना? अब डायरेक्शन कहाँ पे है? एक बात देख सर, डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? सर डायरेक्शन तो इसके अलोंग है ना सर। तो इसके अलोंग एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालूं, और मैग्नीट्यूड कितना है? अरे सर स्पीड का मैग्नीट्यूड तो दे ही रखा है। सारे बच्चे ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर अगर आए तो। जल्दी। ओके, आंसर आने स्टार्ट हो गए। प्रियांशी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया प्रियांशी, बहुत बढ़िया। अर्पित आएगा, वो टॉपिक अगले टॉपिक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कैप कैप मत लिखा करो तुम, जे के लिख के छोड़ दिया करो, मैं समझ जाऊंगा। बेचारे इतना लंबा लंबा लिखते हो। वेदांत वेदांत वेदांत, चेक कर, रूट में नहीं आएगा कुछ। बहुत बढ़िया देव, बहुत बढ़िया। वेदांत चेक करना एक बार बच्चे। कुणाल बढ़िया। गौरव बालेराव बढ़िया बढ़िया। जल्दी जल्दी सारे सारे, कोई नहीं सोएगा, जल्दी जल्दी। हरीश आंसर दे बच्चे, जल्दी से। पद्माज, रजत, सृष्टि, यश, हर्षिता, तेजल, नमन, जल्दी 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 आंसर दो यार, जो भी आ रहा है दो आंसर, गलत दे दो।
ये देख, मैंने बोला गलत दे दो और पूनम ने गलत आंसर दिया, बहुत बढ़िया। पूनम चेक कर, कैलकुलेशन में गलती कर रही है छोटी सी। ओके खुशवंत, खुशवंत देखना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा है, इधर देख। सर एक बात बताओ, इधर 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 सारे बच्चे छोड़ दो, छोड़ दो, जिनका हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर अब मुझे ये एक वेक्टर दिया गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के, बेटा इससे क्या निकालना है तुझे? सर इससे मुझे डायरेक्शन निकालनी है। सर डायरेक्शन क्या होती है? सर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सर वेक्टर तो यही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आता। अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, कितना आया? सर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। सर ये क्या आ गया? अरे बच्चे ये डायरेक्शन आ गई। अगर डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड कितना था 6, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 6 × 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन 3। सर ये तो कट गया, क्या आएगा मेरे पास? आंसर आएगा 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। सारे बच्चे चेक करो यार, काफी बच्चों का आंसर सही था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ, किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट? सर आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिनका आंसर गलत आए थे, क्या गलती की थी वो अंडरस्टैंड करो, अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन ये सेम नहीं दूंगा, थोड़ा सा और घुमा के दूंगा। सर मैंने 3 की जगह 4 लिख लिया है, कौन सा 3? अच्छा अंडरस्टूड सर, राइट है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी 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 जल्दी, जयेश बढ़िया, सृष्टि बढ़िया। नमन बता, गलत प्रॉब्लम बता। नमन 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 नमन, क्या डाउट है? डाउट बताओ, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है? सर मैग्नीट्यूड निकाल। ये एक बात बता सबसे पहले, क्या तुझे वेक्टर देखना आता है? ये रहा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? ये रहा उसका मैग्नीट्यूड। सर उसके वेक्टर के साथ उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आ जाएगी। एक बार डायरेक्शन आ गई तो फिर जो मुझे मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बचा है यार क्वेश्चन में? सर 3 कैसे आया? कहां पे 3 आया? अच्छा ये, इधर देखना बच्चे, इधर देख, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना एक बार। 2 2 -1 अंडर रूट ऑफ, क्या लिखूंगा? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे के भी है ना, -1 का स्क्वायर, क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 1, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9, क्या हो जाएगा? 3। हमारे गांव में अंडर रूट 9 को बोलते हैं 3। चेक करो, क्या अपने गांव में सेम कहानी है अलग अलग? अब कोई नहीं चलेंगे कौन? ओके 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 ओके, चल 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 चल, आ जा, एक फिर देता हूँ। जल्दी से सारे बच्चे करो। ओके, इसको नोट कर लो, एक बार नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कि कर पाओगे या नहीं। जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आओ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम करें। फाइंड अ वेक्टर आओ आओ आओ, फाइंड अ वेक्टर with magnitude twice of 12i cap minus 5j cap and anti-parallel to 3i cap minus 4j cap। अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर धीरे धीरे सोचो इसके बारे में, क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है। अब देखो क्यों का तो जवाब नहीं है कि क्यों कहना चाह रहा है, बट ट्राई करो कि समझने की, सर उसके कहने के मायने क्या है और वो अपने को जो बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है।
सर एक ऐसा वेक्टर निकालना है, इधर देखना, ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस, किसके ट्वाइस, इस वेक्टर के ट्वाइस। अच्छा, तो क्या सर इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है मुझे? यस। क्या उसका डबल कर दूंगा? यस। वो क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए कहां पे भागूंगा? सर बोला गया है एंटी पैरेलल है, किसके, इसके। क्या इसकी डायरेक्शन निकाल लूंगा? हाँ। एंटी पैरेलल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। सोच और समझ और बता कि हवा पानी लगा या ना। देव ने जो आंसर दिया है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। खुशवंत बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन निकाल, एंटी पैरेलल टू 3 आई कैप प्लस माइनस 4 जे कैप, ये निकाल। वेदांत ने भी आंसर दिया है, एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 24 10 जे कैप, ये कहाँ से आ रहा है 24? ओके ओके, नाउ नाउ 24 और ये जो लिख रहे हो ना यार, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन को छोड़ दो, उसके वेक्टर को छोड़ दो, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड काम का है अपने। मैग्नीट्यूड इज, इधर देखो, इधर देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है होगा इस वेक्टर का? 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, क्या 13 आ जाएगा? 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 160, 13 आया। तो अपने पास जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इससे डबल है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया अपने जो वेक्टर जिसको अपन बना रहे हैं? 26 मैग्नीट्यूड आ गया। सर एंटी पैरेलल टू दिस, इसकी डायरेक्शन तो निकाल, कितनी आएगी? 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना? 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा? सर ये आएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप अपॉन 5। अब मुझे बता, ये तो इसके अलोंग हो गया, इसके ऑपोजिट एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल क्या होगा? माइनस 3 आई प्लस 4 जे अपॉन 5, ये डायरेक्शन आ गई। तो वेक्टर जो रिक्वायर्ड है बेटा वो मेरे पास क्या आएगा? 26 इंटू माइनस 3 आई प्लस 4 जे अपॉन 5। अब देखो सारे बच्चे, कईयों के तो प्राण निकल गए होंगे, सर किधर को ले गए कहानी को, कहां से स्टार्ट किया था कहां पे खत्म कर रहे हो, कुछ हवा नहीं लग रही। इधर देखो, चेक करो और एक एक करके स्टेप को एनालाइज करो कि सर ने किया क्या है, सर ने कैसे एक वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकाला। बच्चे मैग्नीट्यूड उसके उससे उसके डबल है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, उसका डबल कर दो, ये अपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एंटी पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल के एंटी पैरेलल करके माइनस कर दो, बस। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो मुझे पता है बहुत, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कौन बच्चे हैं जो कहेंगे कि सर मुझे ये बिल्कुल समझ आया कि किया क्या है यहाँ पे? सिर्फ जिनको समझ आया वो वाले बताओ। फिर ये ज्यादा आदमी हो गया। हाँ, नहीं नहीं सही, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें क्या है कि सब चीजें समझा सर, और काफी बच्चों को समझा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सबको एक्सप्लेन करूंगा। समझा सर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों को समझ आया। ओके ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, रैया इधर देखना, अब सुनना, अब सुनना, एक एक करके, एक एक करके मैं दोबारा बोलता हूँ। सर एक वेक्टर है, हाँ। सर उस वेक्टर का बेसिकली मुझे बोला गया कि देखो वेक्टर दो चीजों से बनता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सर मुझे बोला गया उसका मैग्नीट्यूड ना इसके मैग्नीट्यूड से डबल है, इस वेक्टर के डबल मैग्नीट्यूड। सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? सर 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का ये किया तो 13 आया, यस। इसका डबल कितना होता है? 26। तो एक चीज तूने कर ली कि वेक्टर का तेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, 26 आ गया। अब सर डायरेक्शन भी तो चाहिए, वेक्टर है तो। सर डायरेक्शन कहां से मिलेगी? उन्होंने बोला इट इज एंटी पैरेलल टू दिस वेक्टर। एंटी पैरेलल अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। सर पहले इसकी डायरेक्शन तो निकालो, इसकी डायरेक्शन क्या है? सर इसका वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये आ गई इसकी डायरेक्शन। इससे ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सर माइनस लगा दो, तो ये मेरे वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। फिर कुछ नहीं है बेटा, फिर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दे, तेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। नोट कर, क्वेश्चन और देता हूं धड़ल्ले से, फिर समझ आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगर समझ गए ना तो फिर काम तुम्हारा सॉर्टेड है। इसमें देख सब चेक हो गया।
तुझे एंटी पैरेलल पता होना चाहिए, तुझे नेगेटिव वेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, तुझे मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए, तुझे डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, तुझे पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को कहाँ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो सारी चीजें इसमें बेटा तुम्हारे इंक्लूड हो गई है। और भी देता हूँ, रुक जा रुक जा, अभी क्या हुआ है, अभी तो शुरुआत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख। क्वेश्चन इज, if a car is moving towards north with 10 meter per second and it takes a turn towards east and continues to move with speed 10 meter per second. Question is, find the change in velocity of the car. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचोगे तो कर लोगे। जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन नोट कर लिया था क्या? क्वेश्चन नोट करो जल्दी। अरे कुछ भी नहीं है, सीधा बोल रहा हूँ, गाड़ी ऊपर को नॉर्थ को जा रही है, टर्न ले लिया, 10 से जा रही थी और 10 से राइट को मुड़ गई। अब बोला गया कि चेंज इन वेलोसिटी निकाल दे। चल जल्दी से निकाल के बता दे यार, कुछ भी नहीं है भाई। आ जा। ओके, कई बच्चों के आंसर आए। कुणाल का आंसर सही आया। देव कुछ कहना चाह रहा है। अर्पित का आंसर 0 आया। पूनम का भी कुछ कहना सही है। कुणाल, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी बच्चे। एक सेकेंड, नहीं पूनम, वेक्टर गलत लिख दिया, ब्रेन एग्जॉस्टेड। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इधर देखो। अच्छा इधर आओ, मैं बड़े प्यार से समझाता हूँ, समझ जाओगे, एक बार में समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है। सारे बच्चे ध्यान से देखो। अरे देखो तो सही, मान तो लो। सर गाड़ी जा रही थी, यस। सर गाड़ी किधर जा रही थी? नॉर्थ को। कितने से जा रही थी? 10 मीटर पर सेकेंड। सर टर्न ले लिया, क्या राइट टर्न लिया? हाँ सर, ईस्ट की तरफ गई, कितने से? सर उसी 10 मीटर पर सेकेंड। क्या सब बताओ, पहले ये समझ आ रहा है कि गाड़ी जा रही थी और ऐसे जा रही थी जैसे मैं बोल रहा हूँ? यस। चेंज इन वेलोसिटी 0 जिनको लग रहा है, मैं बताता हूँ। तुम लोग एक बहुत बड़ी बात मिस कर गए, पता है क्या? मैं बताता हूँ, प्रियांशी ने भी कुछ किया है, मैं बताता हूँ। प्रियांशी उसमें बस थोड़ी सी, एक सेकेंड, आई गेस प्रियांशी का प्रियांशी सही है, प्रियांशी का आंसर सही है। गुड गुड। इधर देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार सुनना। मैं बताता हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और आपको टेस्ट में अभी नहीं, जब काइनामेटिक्स पढ़ोगे ना, काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है ये एक्चुअली। ठीक है, जो बच्चे 0 कह रहे हैं, सबसे पहले मेरी बात सुनो महारथियों। मुझे कितने दिन हो गए, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनको ऐड कैसे करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब तुमने क्या किया? चेंज है सर। सर कितना? सर 10 थी, पहले भी 10 थी, अब भी 10 है, फाइनल माइनस इनिशियल 0 आ गया। अरे भाई साहब, कितने दिनों से सिखा रहा हूँ कि वेक्टर्स को सीधा माइनस प्लस नहीं करते, उनके बीच का एंगल देखा जाता है। यस सर, बताया तो था। इधर देखो, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है।
सारे बच्चे ध्यान से। सर व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? सर कोई भी चीज का चेंज आपने बताया था, अपन कैसे देखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ या ना? विद वेक्टर साइन, यस। सर फाइनल माइनस इनिशियल। सर एक बात बताओ, अब आप बेसिकली ये कह रहे हो कि इन दोनों को, अब अगर तुम्हें पिक्चर देखनी है ना, पिक्चर, तो इधर देखो, फोटो में ऐसा दिखेगा। फाइनल का किधर को था? 10 राइट को। इसको माइनस कर दूंगा तो क्या ये नीचे को हो जाएगा? सोच के देख, सही बोल रहा हूं? यस। तो सर इन दोनों का अगर एडिशन कर दोगे तो रिजल्टेंट जो होगा वही मेरे पास चेंज आएगा। किधर को आएगा बेटा? वो इस डायरेक्शन में, 10√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिटन एज 10 i कैप माइनस 10 j कैप, ये भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जो प्रियांशी ने आंसर दिया था। आपको कुछ नहीं करना, इनिशियल वाले को घुमा देना है। घुमाना कैसे है? अरे सर डायरेक्शन ही तो ऑपोजिट करनी होती है, कोई खास बात थोड़ा नहीं। चेक करो और बताओ क्या समझ आया? कुछ नहीं, बहुत बेसिक है। साइन में गड़बड़, एक्सेलरेशन, यस 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 यस। दोबारा दोबारा दोबारा, एक बार देख। सर गाड़ी, इधर देखो सारे बच्चे, गाड़ी जा रही थी किधर को? सर नॉर्थ को जा रही थी। किधर को मुड़ गई? ईस्ट की तरफ मुड़ गई। सर सीधा जाते जाते राइट को मुड़ गई। क्या दोनों टाइम पे मैग्नीट्यूड सेम रहा? यस। सर व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेक्टर के साथ लिखो क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिख सकता हूं इसको? क्या ऐसे लिख सकता हूं? फाइनल प्लस माइनस वी आई, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। यस सर, लिख सकते हो ना। तो बेटा इसको माइनस का मतलब क्या है? सर माइनस का मतलब इसकी डायरेक्शन घूम जाएगी। घुमा दे, पहले ऊपर थी अब किधर को हो जाएगी? ऑपोजिट। नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरे पास बीच में रिजल्ट आएगा कितना? 10√2। या फिर सीधा लिख दे 10 i कैप माइनस 10 j कैप, दोनों का एडिशन ही तो है। ओके, गुड गुड कुणाल, गुड। अब इस पे क्या है, तुम लोगों को ना एक्चुअल में एक्सेलरेशन पूछी जाती है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं बोल देता कि ये काम हुआ 2 सेकंड में, तो तुम लोग क्या कर देते? तुम बोलते 5 i कैप माइनस 5 j कैप, ये क्या हो गई? सर एक्सेलरेशन हो गई। कैसे किया सर? अरे टाइम, टाइम से डिवाइड कर दोगे ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए। देख यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, 10 i कैप माइनस 10 j कैप। मान लो मैंने बोला ये 2 सेकंड में काम हुआ, तो क्या आ गया? 5 i कैप माइनस 5 j कैप। अच्छा ये तो सर वेक्टर आ गया। अगर पूछ लिया जाता कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बता दे, क्या वो भी बता देता? कैसे सर? अरे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। कितने क्वेश्चन करोगे ऐसे कि कॉन्फिडेंस आएगा? इधर देख, ये होता है बेटा तुम्हारा वेक्टर का केस से। देखो वेक्टर में ना खेल है, बहुत प्यारा खेल है, बस खेलने वाला चाहिए। सीरियसली इसमें आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे चीजों को। जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों के बिल्कुल ऐसे दिमाग पे बेटा क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी आपको मजा आएगा। अब मैं एक और इस पे एग्जांपल देता हूँ, सुनना और तुम लोग फील करना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना। मान ले दो रोड है, ऐसे दो रोड्स हैं, यहाँ पे एक गाड़ी, मान लो कि इसमें कोई जा रहा है, तो बाहर मैंने इसलिए दिखा दिया कि तुम्हें दिखे कि कोई है। यहाँ पे भी मान लो जा रही है, इक्वल वो रखेंगे अपन। हाँ, हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों बेटा अलग अलग मतलब पैरेलल रोड्स पे जा रहे हैं, ठीक है सर, जा रहे होंगे। मान लो कि ये, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना इसको, चीजें आपको समझ आई जाएंगी। मैंने बोला कि महिला जो है इनकी रफ्तार है बहुत, कितनी? मान लो इनकी रफ्तार है 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सर, और इस आदमी की रफ्तार है कितनी? मान लो 80 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक बात बताना, सोच के, या अच्छा एक काम कर, पहले इजी केस लेते हैं।
इसी केस क्या है, मान ले आदमी की भी रफ्तार बिल्कुल पूरी दिल से जा रहा है, वो भी 100 से ही वो जा रहा है, अच्छा से 100 से महिला जा रही है, 100 से वो जा रहा है, दोनों गाड़ी में, दोनों की गाड़ी सर फराटेदार 100 पे जा रही है। सबको समझ आया? यस। मेरा सवाल सुनना और उसको समझने के ना फिर आंसर करना कि क्या लगता है तुम लोगों को, मतलब इन दोनों के बारे में नहीं, मतलब क्या लगता है तुम लोगों को कि अगर मान लो लड़का देख रहा हो लड़की को या लड़की देख रही हो लड़के को, कोई भी दोनों में से कोई भी देख रहा हो, तो क्या उन दोनों को एक दूसरे से ऐसा लगेगा कि वो आगे जा रहा है या वो पीछे जा रहा है? जैसे सोच, दो गाड़ियां बिल्कुल सेम स्पीड पे अगर भाग रही हैं पैरेलल रोड्स पे, मुझे एक बात बताना, तो क्या वो एक दूसरे के लिए आगे पीछे हो रहे हैं या बिल्कुल साथ साथ चलते जाएंगे? अब कईयों ने तो ये चीजें एक्सपीरियंस भी की होंगी, सोचो। स्टेशनरी, बहुत बढ़िया। नोप, क्या नोप मतलब नहीं एक्सपीरियंस की? दुख मत सुना तू, साथ साथ, हाँ साथ साथ। एक बात समझो सर, जब दोनों जा रहे हैं 100 से, बेसिकली अगर मैं टेक्निकली बोलूं ना, तू एक बात सोच, क्या एक दूसरे के लिए वो रेस्ट पे हो जाएंगे? सोच के देखना इस बात को, क्योंकि दोनों जा रहे हैं पैरेलल, तो क्या ये टाइम के साथ उसके रिस्पेक्ट में आगे पीछे होगा? ना। क्या ये आगे पीछे होगी? ना। बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। तो सर ये बात समझ में आ रही है कि दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट में हो गए, रेस्ट पे। अब तू बोलेगा सर कैसे? सर क्या बेसिकली ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉय with respect to girl is zero and velocity of the girl with respect to boy is also zero because दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। सारे बच्चे बोलो यस और नो। यस यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो। यस यस। अब सर क्यों ऐसा हुआ? सर क्यों ऐसा हुआ? एक्चुअल में मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक चैप्टर आता है अपना काइनेमेटिक्स में, एक पूरा रिलेटिव मोशन। अगर कभी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो ना, तो सर क्या करना होगा? जैसे मैंने बोला कि सर एक बॉय है एक गर्ल है, तो बेटा अगर तुम निकालते हो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। या फिर निकालने हो वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय, तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय। अब मुझे एक बात बता, दोनों की स्पीड क्या यहाँ पे सर कितनी थी? इसका भी 10 आई कैप, इसका भी 10, सॉरी 100 आई कैप, इसका भी 100। तो लिख के देखना, 100 आई कैप माइनस 100 आई कैप, क्या जीरो आ रहा है? सही है सर, जीरो आएगा ना। इसका 100 आई कैप माइनस 100 आई कैप, क्या जीरो आ रहा है? यस। बेसिकली सर क्या मैं वेक्टर्स ही यूज कर रहा हूं? सोच के देखना इस बात को। अगर सिचुएशन अलग हो, कैसे? मान ले कि भाई साहब ये मान लो तुम्हारा आदमी और ये मान लो महिला, राइट? अगर ज्यादा हो गया, महिला की चोटी ज्यादा बड़ी होगी, इधर देखो। अगर मान लो कि ये महिला, मान लो ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, राइट? माना कि सर ये भागा 10 से और ये भागी कितने से? धीरे थोड़ा सा, 5 से, ठीक? अगर बेटा वो 10 से दौड़ते हुए इसकी तरफ आ रहा है और ये 5 से दौड़ते हुए इसकी तरफ जा रही है, तो देखो रिलेटिव मोशन का किस्सा वेलोसिटी का यहाँ पे भी घुसेगा। बट अब मेरी बात सुनना, अगर मैं तेरे से थोड़ा सा टेक्निकल होके एक बात पूछता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या है, क्या तू 10 मीटर पर सेकंड बोलेगा? अरे नहीं, वेलोसिटी सर डायरेक्शन होती है। तो क्या मैं इसको बोलूंगा 10 आई कैप? हाँ या ना बोल। और वेलोसिटी ऑफ गर्ल क्या बोलूंगा? -5 आई कैप। चेक करके मैंने बात जो बोली समझ आई या नहीं? जल्दी 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 जल्दी। यस यस, रिलेटिव मोशन, यस राइट। सर क्यों? सर अब डायरेक्शन घुसा दी ना तूने बीच में, हॉरिजॉन्टल राइट को तू पॉजिटिव आई मानता है और इधर को तू नेगेटिव मानता है, बस मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन चिपका दी साथ में। अब सोच के देख, सोच के देख। अब वही चीज कर रहा हूं मैं जो पहले की थी, क्या? कि अगर मैं तेरे से बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या है, तो देखना तू क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी थी सर? 10 आई कैप माइनस ऑफ -5 आई कैप। सर ये तो 15 हो गया, किधर को? आई कैप को।
अच्छा, वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम्हें फील आ जाएगा, रुक जाओ। गर्ल विद रिस्पेक्ट टू बॉय करूंगा तो गर्ल माइनस बॉय, गर्ल कितना सर -5, बॉय कितना 10, तो सर ये दोनों का आई कैप ऐड हो जाएगा सर, ये भी तो 15 ही आ रहा है, बस इतना डिफरेंस है कि ये माइनस में आया और ये प्लस में आया। क्या सबको फील आई इस बात की? अब मेरी बात सुनना कि सर क्यों इसको प्लस आया उसको माइनस आया। सोच के देख, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। जब गाड़ी ओवरटेक करते हो तो कई बार आगे से जब गाड़ी आती है तो क्या तुम्हें बहुत तेज लगती है वो, कि बहुत तेजी से तेरी तरफ आ रही है? क्यों? क्योंकि भाई तू भी उसकी तरफ जा रहा है, वो भी तेरी तरफ आ रही है। क्या दोनों की स्पीड ऐड हो रही है? यस। क्या वहां पे वेक्टर का खेल है? यस। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। सर इसके लिए आपने बोला इसके लिए पॉजिटिव आया, ये माइनस आया, क्यों? अरे बॉय की थी स्पीड गर्ल के रिस्पेक्ट में। सोच के देख, जब लड़की के नजरिए से तू देखेगा, लड़की के नजरिए से यहाँ पे देखेगा, आग थोड़ी सी बड़ी होगी बट ठीक है, अगर तू लड़की के नजरिए से देखेगा तो लड़की के रिस्पेक्ट में ये आदमी किधर को आ रहा है? राइट में आ रहा है। और अगर तू इस आदमी के रिस्पेक्ट में देखेगा तो लड़की उसके रिस्पेक्ट में किधर को आ रही है? लेफ्ट को आ रही है। सर लड़के को इसी वजह से जब लड़के ने देखा तो माइनस आया, और जब लड़की ने देखा तो प्लस आया, और मेरे पास सीधा सीधा कंसेप्ट बन गया कि दोनों एक दूसरे के पास कितने से जा रहे हैं? 15 मीटर से जा रहे हैं। सारे बच्चे नोटिस करो और चीज को समझने की कोशिश करो, ये चैप्टर बन जाएगा आने वाले समय में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर सर? बढ़िया बढ़िया, जल्दी बताओ सबको क्लियर है? फिर सेशन एंड करते हैं। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया तन्मय। ओके, चलो आता हूँ मैं, डाउट्स लेता हूँ, ठीक है? डाउट्स लेता हूँ अभी आपके।